जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा को सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है, और जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यह सिद्ध हो गया कि परमात्मा की परिभाषा या इतनी बन गई, 2 अक्षरों में आसानी से समझ में आ गया। आपके 10 मिनट का सत्संग है, ज्ञान समझने को चाहता हो समझना, इतनी सी बात है। सदग्रंथ आपके पास है, अध्याय श्लोक दास बता रहा है और दिखा भी रहा है समय समय पर। तो जल्दी समझो, जितना देर करोगे पछताओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब परमात्मा की जो परिभाषा है ये इतनी सी है, तो अब हमने इन सदग्रंथों से पहचानना है कि कौन है वो समर्थ, वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है। वो कहां से प्रमाणित होगा? हमारे सदग्रंथों से भी होगा, और जो सदग्रंथ बता रहे हैं और साथ में आंखों देखा महापुरुष बता रहे हैं जिनको भगवान मिले हैं, और दोनों की एक जैसी व्याख्या है। तो ही इज गॉड, ही इज कंप्लीट गॉड, ही इज सुप्रीम गॉड। वही है वो पूर्ण परमात्मा, वही है वास्तविक भगवान। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर दो, मनमाना आचरण, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, वो व्यर्थ है। न तो उनको सिद्धि प्राप्त होती है, न कोई सुख होता है, न उनकी गति हो। इसीलिए तो हम भक्ति करते हैं, ये तीनों पदार्थ मिले। और फिर स्पष्ट कर दिया है कि कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी जो साधना करनी चाहिए, जो ना करने योग्य है, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हम अपने सदग्रंथ लेते हैं, वो सदग्रंथ जो बता रहे हैं, और फिर जिन महापुरुषों को हम मोक्ष मानते हैं, गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, सिख गुरु नानक देव जी, इनको विश्व में कोई यूं कहने वाला नहीं है कि ये भगवान से इनको परमात्मा नहीं मिले। और तो चाहे हम किसी को मानने ना मानने, क्योंकि बहुत कम परिचित हैं उन महापुरुषों के बारे में जिनके विषय में दास उनके शुभ नाम बताता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी से कबीर पंथ चला है, और कबीर पंथ भी अपने पवित्र कबीर सागर से आज कति परिचित नहीं, उसमें बताया क्या है। अब सबसे बड़ी समस्या दास के सामने ये आई है कि कबीर पंथ में मेरा जन्म हुआ। जन्म का मतलब ये नहीं है कि जन्म से ही मैं कबीर पंथी था, नहीं। अध्यात्म जो जन्म मेरा कबीर पंथ में हुआ, गरीब दास वाले पंथ में, गरीब दास का पंथ भी कबीर पंथ कहलाता है। जब दास ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी की जो वाणी पढ़ी, देखा, और जो गरीबदास पंथ के लोग साधक जो साधना कर रहे थे उनका अंतर देखा, माथा ठनकता था कि ये मानने या इनकी लोक वेद को माने। इतना ज्ञान उस समय नहीं था। फिर धीरे धीरे परमात्मा ने ज्ञान मैच्योर किया, तो फिर देखा कि कबीर पंथी और कबीर साहब के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं। कबीर साहब को एक सिंपल सतगुरु मानते हैं, भगवान को निराकार बताते हैं। यही दशा गरीबदास पंथ की। एक मेरे गुरुदेव ने छोड़ के गरीबदास पंथ में कोई संत नहीं देखा मैंने जो ठीक बात करता हो और अनुकूल कहानी और अनुकूल ये ज्ञान दे रहा हूं। उसके बाद फिर गीता और वेद, क्योंकि इसमें हमारा जन्म बाई बर्थ हम वहाँ थे। एक तो माँ बाप से जन्म हुआ, तब से हम हिंदू धर्म में और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन सदग्रंथों में जन्म हुआ। अब उन गीता और वेदों और पुराणों को देखा तो हमारे धर्मगुरु हमारे समाज में जो चल रही थी लोक वेद दंत कथा और साधनाएं, उनके बिल्कुल विपरीत। अब इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया कि कैसे कहाँ से शुरुआत करें इनको समझाने की। और किसी को ये कह दिया जाता है तेरी साधना गलत है, वो मूठ डाल लेता है, दूर भाग देता है, बात भी नहीं करता है और दुश्मन बनकर खड़ा हो जाता है। तो परमात्मा का वचन था, इसलिए आज ये सफल हुआ, नहीं तो जीव इस काल के जाल को तोड़ नहीं सकता। ये तो कबीर भगवान ने तोड़ा है, इस दास के सिर पर यो मटका फोड़ा है, करे परमात्मा ने ये।
अब परमात्मा की थोड़ी सी पहचान बताएंगे, क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए तो ऋषियों ने सारे जीवन भी लगा दिया, तो भी ना समझ में आया उनके। उसका कारण क्या था? वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विधि लागे हाथ, एक पलक में पाइयो खोजी ले लो हाथ। एक सेठ था, उसने अपने बच्चों से बता दिया था कि बेटा अभी मैं तुम्हें धन बताऊंगा नहीं, और मैं लिख कर जाऊंगा एक पैड पे बही में। मेरी कभी मृत्यु अचानक हो भी जाता, उस पैड को समझ लेना, उसके आधार से निकाल लेना, और पैड में भी कोड वर्डों से लिख दिया, कोई शन पढ़ कर चोर ढूंढ लेना, पिता की मृत्यु होगी। बच्चों ने फिर कुछ दिन के बाद क्रियाक्रम करके देखा भी पिताजी धन घना बतावे थे और पैड में लिख रखा बतावे थे। वो पैड देखी, बही देखी, उसमें लिखा पाया कि चांदनी 14 रात के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में सर्वधन दबा रखा। अब उन्होंने कुछ दिनों के बाद क्या देखा, रात के 12 बजे वो मंदिर का गुम्बज फोड़ा। मंदिर का गुम्बज फोड़ कर देखा, उसमें कुछ नहीं पाया, तो बड़े चिंतित हुए कि इतना धन, और पिताजी तो गलत लिख गए, ये तो बहुत, अब वो मिलेगा नहीं, क्योंकि जहां उन्हें लिखा वो हमें मिला ही नहीं, तो और जगह खोज कहाँ सकते। बड़े चिंतित उदास थे। उनका मित्र था उनके पिता का एक लाला जी, वो शोक व्यक्त करने के लिए आया, क्योंकि पहले ऐसे साधन थे, कई दिन महीनों पीछे पता चलता था कि मृत्यु होगी मित्र की। बच्चों ने अपनी समस्या बताई कि अंकल जी ऐसे ऐसे मेरे पिताजी ने धन लिखा था, वहां मिला नहीं, और हमने तो बड़ी चिंता होगी, बहुत बिना धन है। उसने कहा कि बेटा दिखाओ कहाँ लिखा है, मैं देखता हूँ। उसने देखा, उसमें लिखा था चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे, और मंदिर के गुम्बज में सारा था। वो गुम्बज तूने तोड़ रखा मंदिर का, तो गांव वाले कहने लगे निकम्यो, तेरा बाप तो ऐसा धार्मिक था, मंदिर बना तुम तोड़न लग गए। उन्हें शर्मंदा ने कहा जी हम इन्हें बढ़िया बनावाएंगे, पिताजी का आदेश है, वहां तक इज्जत बचाई। फिर उसका वो अंकल कहने लगा बेटा इसको मुझको फिर तैयार करो, और अगली 14 चांदनी को मैं आऊंगा, फिर बताऊंगा धन कहाँ पर है। उन्होंने मंदिर दोबारा बनवा दिया गुम्बद जैसे ही। तो रात्रि चांदनी 14 रात के 12 बजे उस मंदिर की जो छाया जहां गिर रही थी, उस मंदिर के पास आंगन में गुम्बद जहां नजर आ रहा था, 12 बजे या 2 बजे जैसा उसने बताया, चांदनी 14 को मंदिर की जहां भी छाया जा रही थी गुम्बद की, क्या बेटा इस यहाँ निशान लगाया आंगन में, वो कच्चे आंगन में, यहाँ खोदो। वो खोद जाता ज्यों का त्यों पा गया, और वह फोड़ा मंदिर के गुम्बद ने। ये कोड वर्ड थे। तो ये सदग्रंथ जो है, इनमें परमात्मा ने कोड वर्डों में धन दाब रखा था। ये कोड वर्ड इस दास का समझ में आए, अब खोल दिया भंडारा। तो जितने भी जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, जिनके शुभ नाम दास बार बार बताता है, उनको छोड़कर सब ने गुम्बज फोड़े, वो स्थान नहीं मिला उस खजाने का जो हमारे ही सदग्रंथों में आंगन में दबा पड़ा था। इस दास ने आके खोला, जो का तू पाया, राजा अपने खर्चा और खाया। तो सबसे पहले हम आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, ये कथा आपको बहुत बार सुना रखी है। थोड़े से हिंट आज देकर आज का विषय पूरा करेंगे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में जाट किसान
के घर उनका जन्म था। 1400 के 1450 एकड़ जमीन थी। बहुत बड़े किसान थे और वहाँ उनके नानके थे, अपने नानका में रहा करते थे क्योंकि उनका कोई मामा नहीं था। इसलिए उनके नाना जी ने उनके पूज्य पिताजी यानी गरीबदास जी के पूज्य पिताजी को वहाँ पर घर जमाई रखा था और सारी संपत्ति उनके नाम कर दी थी। गरीबदास जी का जन्म वहीं हुआ था जब वो 10 वर्ष के हो चुके थे। खेतों में अपने ही गौओं को चराने जाया करते थे। गांव के अन्य व्यक्ति भी अपनी गौओं के उन्हीं के खेतों में चराया करते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा जमीन थी। तो परमात्मा संवत 1784 सन 1774 में तो जन्म हुआ गरीबदास जी का। 10 वर्ष के बाद जब वो 10 वर्ष के हुए तो भगवान मिले संवत 1784 में, सन 1727 में। परमात्मा कबीर साहब सतलोक से आए, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहाँ बच्चे बैठे थे वृक्ष के नीचे, जांडी के पेड़ के नीचे, जाटी के। दिन के 10 बजे के आसपास फाल्गुन उतरते की द्वादशी, फाल्गुन सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादशी, तो उस समय गर्मी हो जाती है। वृक्ष के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। परमात्मा एक रास्ता जाता है छुडानी से कबलाना गांव है, छुडानी गांव से कबलाना गांव को कच्चा रास्ता जाता था, अब तो पक्की सड़क बन गई है। वहाँ जांडी का पेड़ था। परमात्मा पीछे से आए उस रास्ते से, वहीं उतरे सतलोक से आकर एकदम, फिर अतिथि रूप बनाकर चलने लगे, साधु रूप। वहाँ बैठ के तो सभी वहाँ उपस्थित पालियों ने, ग्वालों ने कहा महाराज भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा भोजन में खा के आया हूँ। फिर कहा जी भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम बगैर कुछ खाए पिए साधु अतिथि को नहीं जाने देते। परमात्मा ने कहा मैं कुंवारी गायों का दूध पीता हूँ, ये पिला दो भाई। तो वो कहने लगे ग्वाले के महाराज आपकी दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक कर रहे हैं। तो गरीबदास जी एक छोटी सी बच्चिया को लाए पकड़कर, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था और अभी उसको बैल ने टच नहीं किया था, यानी कंवारी, अंडरस्टूड है, कुंवारी शब्द पर्याप्त है, उसको लेकर आए। परमात्मा ने कहा, गरीबदास जी कहने लगे महाराज इसका बच्चा भी नहीं है, दूध कैसे देगी। कबीर परमात्मा ने कहा जिंदा महात्मा के रूप में बेटा कोई साफ पात्र लाओ दूध निकालने का। एक मिट्टी का बरोला सा था, छोटा सा मटका। गरीबदास जी को कहा कि इसके नीचे रख के बैठ के रख। वो पकड़ के बैठ गया बछिया के नीचे, सतनों के नीचे। परमात्मा ने ऊपर से आशीर्वाद भरा हाथ रखा, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल गई। वो पात्र भरने के बाद रुक गई। परमात्मा ने पिया। गरीबदास जी ने परमेश्वर को दिया, ले महाराज पी लो। आप तो कमाल कर दिया आपने तो। थोड़ा सा मालिक ने पिया, फिर कहा बेटा पी लो, ये दूध अमृत है, ये सतलोक से आया है, यहाँ का नहीं है। लेकिन जो बड़ी उम्र के एज्ड जो पाली थे, ग्वाले थे, वो कहने लगे हम नहीं पीवे, ये तो कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया जादू जंतर से, पाप का दूध है, हम नहीं पिएंगे, उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे महाराज मुझ दास को दो, आपका कब कब मिले ये अमृत। क्योंकि कहते हैं होनहार के पूत के, कहते पालने में ही पैर नजर आ जाते हैं। तो बचपन से ही उसके अंदर ये प्रेरणा थी। परमात्मा ने कहा बेटा ले अमृत पी, भक्ति कराया कर। काफ़ी ज्ञान दिया तो उन्हें प्रेरणा हुई, तो मंत्र प्रथम दिया 5 नाम का। फिर प्रेरणा हुई कि आपको सतलोक तक को दिखाओ दाता, एक बार विश्वास दृढ़ हो। सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। परमात्मा से परिचित होकर के उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा, कबीर परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ बताई। क्या बताई? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। गरीबदास जी ने फाइनल कर दिया 2 वाणियों में, जब को समझने वाला हो। लेकिन ये मानना कि वो कबीर जो धानक दुल्हा था
वो परमात्मा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये ए मिटाने के लिए जो ज्ञान सुनाया जाता है, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और वो पिताजी पेन उठाकर कहता है पापा ये क्या है पिताजी। पिताजी कहता है बेटा पेन है। वो कहता है ए के पेन है, ए पेन है, ए। तो वो ए करता करता उसने रख देता है। उसको विश्वास नहीं होता कि पिताजी जो कह रहा है गलत है, लेकिन उसकी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही। वो पेन किसने कह रहा है, वो ए है उसमें। अब जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर पिताजी कहता है बेटा पेन ला उठा के बेटी, तो दौड़े जाते हैं बच्चे और उठा के लाते, ले पापा पेन। तो अब उनकी मैच्योर होगी, वह ए मिट गई। तो अभी इस संसार का ए है, कबीर साहब भगवान ए, तो ये अभी आप में भी ए है, क्योंकि पहली बार जो आता वो एकदम थोड़ा ही भगत बन गया। लेकिन जो दास के बच्चे हो गए, नाम ले लिया, दीक्षित हो गए बेटा बेटी, तो उनको विश्वास नहीं है दास की बातों पर, लेकिन ए अभी भी है। तो वह ए मिटाने के लिए ये सत्संग सुनाया जाता है। अब गरीबदास साहिब जी ने जो परमात्मा की व्याख्या की वो सुनाऊंगा। पुण्यात्माओं, सन 1994 से लेकर सन 2012 तक तो हमने इतना संघर्ष किया है कि इस अज्ञान का नाश करने में सफल हुए कबीर भगवान की रजा से। और 2012 के बाद अब आप देख रहे हो कैसा उफान आ गया भगवान के ज्ञान में। तो अभी तक तो दास आपको सदग्रंथों से ये सिद्ध करना चाहता है कि कबीर इज गॉड। हु कबीर? वो गरीबदास साहिब जी ने बताई दिया है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुल्हा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। वो धानक दुल्हा विवरण। अब इसके साथ साथ जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भगवान मिले, कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में बेई नदी से उनको साथ लेकर गए, दोनों एकदम छलांग लगाई, अंतर्ध्यान कर लिया, सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा तीसरे दिन। तब उन्होंने आंखों देखा भगवान को और फिर दुल्हा रूप में देखा। काशी के अंदर परमात्मा ने कहा था मैं काशी के अंदर विद्यमान हूँ पूरे पुण्यात्मा, वहाँ एक धानक की भूमिका कर रहा हूँ। तो वो नानक साहब जी का यकीन नहीं हो रहा, उसकी ऐनी मिट्टी कि भगवान जो ऊपर देखा सारे ब्रह्मांडों का मालिक संचालक इतना सुंदर तेज हो गया वहां जा करके। और वो आदमी वो कह रहा है कि मैं काशी में धानक रूप में रह रहा हूँ, कपड़ा बुनता हूँ और कबीर मेरा नाम है। तो नानक साहब जी जब तीसरे दिन वापस आए तो 2 दिन के बाद उन्होंने पहली उदासी यानी प्रथम यात्रा, उदासी माने जग से उदास होकर के परमात्मा की खोज पृथ्वी पर करने के लिए प्रथम यात्रा काशी बनारस की थी। जब वहां जाकर देखा रे सचमुच ये तो सचखंड में देखा था मैंने, वही बैठा है तो खड्डी के अंदर दुल्हा अपने कहे। तब उन्होंने कहा था, उनकी वाणी दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पर, तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एह आधार। और कहते फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा भवता बार, ये धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार हक्का कबीर तो बेऐब परवरदिगार। सत कबीर, हक्का कबीर माने सत कबीर और निर्विकार परमात्मा। 731 पृष्ठ पे लिखा है कि नीच दात परदेसी खिन आवे तल जावे, अता की संगत नानक रहंदा क्यों कर मुंडा पावे। उसका अंत और छोर में कैसे पाऊं, 1 सेकंड में यहां दिखता है, दूसरी सेकंड में सतलोक में बैठा होता है। अब 2 महापुरुषों ने प्रमाणित कर दिया कि ये वो है परमात्मा, सारी सृष्टि का रचने वाला, कौन करतार, यानी कौन माने शब्द, करतार माने रचने वाला, जो शब्द से जिसने सारी सृष्टि रच दी। और गरीबदास जी कहते हैं एक शब्द से सब किया जितना तक में उपजा जीव, एक वचन में सब रचे सकल ब्रह्मांड। और खुद परमात्मा भी कहते हैं
अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, गरीब दास मैं क्या करूं ये काल करे जीव खंडे। ओए होए, हम ही अलख अला है कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी श्रेष्ठा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत कबीर। दादू साहिब जी ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरदनहार। ऐसे मुल्क दास जी ने कहा, ऐसे धर्मदास जी ने कहा, ऐसे गीसा दास जी ने कहा, और ऐसे ही स्वामी रामानंद जी ने कहा कि दोहू ठौर है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मत दो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सिरजनहार। ये तो उन महापुरुषों की वाणी में आपको प्रमाणित कर दिया जिन्हें भगवान मिला। इसी के संदर्भ में अब ये कथा सुनाता हूं। जब परमेश्वर कबीर जी लीला करते हुए, जैसे परमात्मा के बारे में आपको बहुत बार बताया है कि ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 को परमात्मा सतलोक से आकर एक शिशु रूप धारण किया था। लहर तारा नामक एक सरोवर में कमल के फूल पर, वहाँ पर एक अष्टानंद नाम के ऋषि जो रामानंद जी के शिष्य थे, वो भी इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे। उन्होंने रामानंद जी को जाकर बताया था सारी घटना। उधर से नीरू नीमा जो निसंतान जुलाहे थे, वो स्नान करने के लिए उसी तालाब पर जाते थे जो गांव उनकी रिहाज से, रेजिडेंट से, झोंपड़ी से 3-4 किलोमीटर दूर था, वन में, जहां गंगा का जल ही लहरों द्वारा उछलकर इकट्ठा होता था वर्षा के दिनों में। वहां परमात्मा को पाया था। शिशु रूप को लेकर, छोटे से नवजात शिशु को लेकर घर आए थे। सारा संसार गांव देखने गया था, सारा शहर काशी शहर देखने गया था। इतना सुंदर बालक तो देखा ना सुना। 25 दिन तक परमात्मा ने कुछ नहीं खाया था। तब चिंतित हो गए थे दोनों नीरू नीमा। तो तब परमेश्वर की लीला, कबीर भगवान की कृपा से एक कुंवारी गाय मंगाई गई थी। लंबी कहानी है, आज आगे से शुरू करेंगे। एक कुंवारी गाय, कुंवारी बछिया, जैसे नीरू जो है पहले ब्राह्मण था, गौरी शंकर नाम था इसी जन्म में, उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। ऐसे नीमा को भी उसकी पत्नी थी, इन दोनों को जबरदस्ती हिंदू से मुसलमान बनाया था। फिर भी इनकी आस्था, और वैसे भी कोई भी साधु हिंदू मुसलमान कोई भी है, आपत्ति आती है तो सभी धर्मों के गुरुओं के पास अपने और संकट का समाधान के लिए जाते हैं। तो नीरू गया था रामानंद जी के पास। रामानंद जी ने उसको कहा था कि कुंवारी गाय का वो दूध पिएगा, मुझे वो विद्वान पुरुष नजर आता है कोई, और उसको कुंवारी गाय लाकर दूध पिलाओ, कुंवारी गाय दूध देगी। तो ये उसके गले नहीं उतरी थी, किसको, नीरू कहे कि कुंवारी गाय कैसे ना ज्ञान दूध देगी। स्वामी जी ने मुझे वैसे टरका दिया है, ये सोचकर वो घर आकर बैठ गया। उसी दिन नीमा ने फाइनल फैसला कर लिया था कि ये बच्चा मरेगा और मैं साथ मरूंगी, इसके बिना जी नहीं सकती। और वो शंकर के पुजारी थे, उसी जन्म में जो ब्राह्मण थे, तो शंकर जी को याद किया, परमात्मा की प्रेरणा थी। शंकर जी वहाँ से साधु रूप बनाकर प्रकट हुए, सामने आते नजर आए। माई ने फिर अपना सारा दुख बताया, तो परमात्मा को गोदी में लिया। परमात्मा कबीर जी पालने से उठा करके नीमा ने साधु रूप में खड़े शंकर भगवान के चरणों में डालना चाहा। परमात्मा ऊपर उठ गए, साधु रूप में खड़े शिव जी के सिर के बराबर हवा में स्थिर हो गए। तब माई खुश हुई कि साधु, इस साधु में बड़ी करामात है, मेरे बच्चे को हवा में उड़ा दिया तो जीवन दान भी देगा। और वो लीला मालिक खुद कर रहे थे। अब शंकर जी ने ऐसे हाथ किया तो उसकी गोदी में आ गए भगवान 25 दिन के बालक शिशु रूप में। तब परमात्मा की और उस शंकर भगवान की 6 बार वार्ता हुई। और माई देख रही है ध्यान से, बच्चा बोल रहा है। वह सोच रही थी इस बाबा जी ने बुला दिया मेरा बेटा।
तो यहाँ गरीबदास जी सूक्ष्म वेद में कहते हैं, जगत का पेखना पेखा धनी का नाम ना लेखा। हमने राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश को नो सुप्रीम पावर मान रखा, ताकि छोटे मोटे संकट जो इन पुजारियों पर आते हैं वो भी भगवान कबीर साहब ही उनको सुख देता है और नियमित इनके कर देते हैं। ये महिमा के भूखे नहीं है, क्योंकि जिसकी महिमा अपरंपार उसने जरूरत नहीं महिमा कराने की। तो शंकर भगवान उस बाबा जी की महिमा बन रही थी उस नीमा की दृष्टि में। वो भी सोच रहे थे परमात्मा या बुढ़िया मर जाएगी, मैं तो मरूंगा नहीं, पर यह मर लेगी चिंता कर कर मेरे विषय में। खाना इसने छोड़ दिया। तब शंकर भगवान ने को कहा परमात्मा ने कि कुंवारी बच्चिया मंगाओ, उस पर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखो, वह दूध देगी, मैं उसको पीऊंगा। और साफ बर्तन मंगाओ ब्राह्मण उसके कुम्हार के इधर से। तब नीरू को बताया गया और उधर से रामानंद जी ने भी यही कहा था, तो उसके कुछ आशा जाएगी। और उसने कहा महात्मा ने कि तुम लाओ बच्चा। महात्मा रूप में खड़े शिव जी ने कहा कि नीरू आप जाओ लाकर बच्चिया लाओ, मेरे आशीर्वाद से दूध देगी। तब उसको विश्वास हुआ कि महात्मा में कुछ करामात है। ऐसा ही हुआ, कुंवारी गाय ने दूध दिया, भगवान ने दूध पिया। तो आज तक हम जिन सदग्रंथों को सत्य मानते रहे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में स्पष्ट लिखा है कि जब भगवान परमात्मा अमर पुरुष पूर्ण परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके अपनी लीला करने प्रत्येक युग में आते हैं, तो वो कुंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है, ऐसा लिखा है। जब वेद बताते हैं, आपको बहुत बार दिखाया दास ने, जब वेद बताते हैं कि भगवान ऐसी लीला करता है और जिसने ये लीला की है, हु इज गॉड, ही इज गॉड, तो वो कबीर इज गॉड। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अब गरीबदास जी की अमर वाणी आपको सुनाएंगे। अपने आत्माओं, जैसे अभी तक हम जो भी कथा कहानी सुनते थे, जो दास आपको अभी तक ज्ञान सुनाता रहा, वो प्रमाण अधिक देता रहा। सदग्रंथों को रूबरू करके आपको इस सत्र पर लाया हूं कि अब जो दास मालिक की वाणी पढ़कर सुना होगा, आपका सारी सत्य विश्वास होगा। यदि पहले मैं ये कथा और ये वाणी सुनाता रहा तो आप मन मार के बैठे रहते, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, आपके कर्म भी बिगड़ते रहते। भक्ति नाम लेने के बाद भी अगर गुरु जी के बातों पर अविश्वास होता है तो उसमें आपके नाम में फर्क पड़ता है, नाम कमजोर होता है, आपकी आस्था घटती जाएगी तो भगवान का भी हाथ हटता चला जाएगा। तो इसलिए दास ने पहले लगातार 10, 12, 13 वर्ष तक एक ही रट रखाई, सब प्रमाण दिए, सदग्रंथ दिखाए, ताकि आपको ABCD पढ़ाई भक्ति की, और अब इस योग्य हुए हो कि इस गूढ़ रहस्यों को समझोगे जो सदग्रंथों में प्रमाणित है। अब जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पूर्व घटी घटना रामायण की अपनी सिंपल लैंग्वेज में, चौपाइयों में, संत भाषा में लिख दी, और पूरे हिंदू समाज को वो सत्य मान्य है, क्योंकि ज्यों का तो चित्रण है, चित्रार्थ है, पहले संस्कृत में थी, फिर उन्होंने अपने सिंपल भाषा में लिख दी। ऐसे ही गरीबदास जी ने उस परमेश्वर की, कबीर परमात्मा की, असंग ब्रह्मांड के स्वामी की महिमा तुलसीदास की तरह आंखों देखी लिख दी। तुलसीदास ने तो सुनी सुनाई लिखी, और परमात्मा गरीबदास जी ने आंखों देखा भगवान का, और यहाँ जो उनकी दया से उनकी दिव्य दृष्टि खुली, वो सारा ज्ञान इसमें लिखा, वो सुनाता। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीरे, भवन 14 लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए।
शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। जल ग्रीव जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब गरीबदास साहिब जी क्या बता रहे हैं? जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है वो अविगत पुरुष अलेख। जैसे सूर्य आकाश में है, लाखों को किलोमीटर दूर है, वहां साकार है, उसकी उष्णता, उसका प्रकाश हमें यहां प्राप्त है। इसी प्रकार परमात्मा साकार है, एक देशीय है, जहां चाहे कहीं रहो, लेकिन उसकी शक्ति से सब ब्रह्मांड संचालित है और हम जीवों के अंदर भी उसकी शक्ति से सब कार्य हो। तो यहां कहते हैं जल थल पृथ्वी गगन में ये बाहर भीतर एक, अवगत पुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अविगत पुरुष अलेख। फिर क्या कहते हैं? वो परमात्मा सारे सृष्टि का मालिक सेवक हो के उतरे, दास बनकर ऊपर से कबीर दास कहाए। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु में बार बार बलि जाही। गरीबदास जी कहते हैं बलिहारी जाऊं उस परमात्मा पे। यहाँ दास बन के कबीर दास धानक दुलाहा ऐसे दिखा रहा है जैसे हैंड टू माउथ। वो तो इसलिए दिखा रहे थे कि बच्चों इस गंदे लोक में घड़ी कोठी बंगलियां के पीछे ना पड़ो, अपना जीवन नाश मत करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं जैसे रह रहा हूँ मेरी तरह रहो। मैं क्या भूखा मर गया? 18 लाख व्यक्ति आए थे, उनको मोहन भोजन खिला दिया, तो तुम्हें भी मैं ऐसे ही खिला दूंगा, ऐसे ही रखूंगा, तुम मेरे अनुकूल चलो, मेरी मर्यादा में रहो, बस इतनी सी। सेवक हो के उतरे माने सहशरीर आए। और ऊपर स्पष्ट कर दिया है अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए। बंदी छोड़ यानी सबके बंधन छुड़ाने वाले, कैद से मुक्त कराने वाले। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है वो जननी जने नवाए। सेवक हो के उतरे वो इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण है। किस उद्देश्य से? जीवों का उद्धार करने के लिए, जगत गुरु रूप में सबके सत्य मार्ग की शिक्षा देने वाले के रूप में। और गरीबदास जी कहते हैं उसके ऊपर मैं बार बार बलिहारी जाऊं, ऐसे महापुरुष ऐसे समर्थ। और यहाँ हमारे लिए भटक रहे कि दास बनकर कबीर दास। कभी हम गाली दे रहे थे, पत्थर मार रहे थे उसको, अपने बाप को। हमने काल की इतनी भांग पी रखी है। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अदारे। कहते काशीपुरी में परमात्मा आए, ऊपर से अधर अधार ऊपर के ऊपर आए। मोमन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदार। अब जहां परमात्मा प्रकट हुए उनका इतना सुंदर शरीर दिखे था, इतना नूर था उनके शरीर में। कोटि किरण शशि भाने सुध ये आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। नीमा ने जब बच्चे को गोद में लिया, वहां से उठाकर प्यार किया पुत्रवत। कभी उसके मुंह से प्यार, मुंह चूम कर प्यार कर रही है, कभी माथे को चूम रही है, कभी सीने से लगा के, और अपने शंकर भगवान के सौ शुक्र मना रही है कि शंकर भगवान ने मुझे पुत्र दे दिया। अब यही तो चक्कर पड़ा हुआ था। हम पूज्य थे, किसी ने काम करे था कोई, और क्रेडिट किसी को मिल रहा था, धनी का नाम नहीं था। अब पता चलेगा ये कौन था, कौन खेल कर रहा था हमारे साथ। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत। इतना सुंदर शरीर था परमात्मा का, वाइट जैसे बर्फ होती है, हिम बर्फ।
काशी उल्टी गुल भया मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। अपनी अपनी अटकलें। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो अड़ोस पड़ोस की औरतें आती हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं। कोई कहता है इसके चाचा पर शक्ल जाती है, कोई कहता है इसकी मामा पर शक्ल है इसकी, कोई कहे इसकी ताई पे, कोई कहे इसकी माँ पे शक्ल है इसकी। तो अपनी अपनी सूझबूझ से वो उसकी वेरिफिकेशन कर रहे थे। क्या कोई कह ब्रह्मा, कोई कह वरुण धर्म राय है, काशी उमटी गुल भया और मोमन का घर घेरे। घर के ऊपर आगे सारे देखने का झुंड के झुंड। कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। कोई तो कहता है कि ब्रह्मा जी नजर आते हैं, कोई कह विष्णु कैसी शक्ल दिखाई देती है, कोई कहते नहीं ये तो कुबेर की तरह नजर आता है। कोई कह ब्रह्मा, कोई कह ब्रह्म धर्म राय है, कोई कहते है ईश। 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों तापे। कहते हैं भक्ति और मुक्ति यथार्थ लेकर के यहाँ अवतरित हुए और हम दुखियों के तीनों तापों का नाश करने के लिए, ये विधि बताने के लिए भगवान आए। ये विधि बताने के लिए परमात्मा आए, तीनों तापों का नाश करने की विधि लेकर आए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में 94 के, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में यह स्पष्ट किया है कि परमात्मा जब सहज शरीर यहाँ आते हैं या वैसे नवजात शिशु को रूप धारण करके बड़े होते हैं लीला करते हुए, तो वो एक कवियों की तरह आचरण करते हुए अपना ज्ञान बताते हुए फिरते हैं और वो अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल के भक्ति के लिए प्रेरणा करते हैं, ऊंचे स्वर में आवाज लगाते हैं और भक्ति के गुप्त मंत्रों को वो स्वयं ही आविष्कृत करते हैं, यहाँ कर हमें देते हैं। तो वही यहाँ गरीबदास साहब बता रहे हैं, भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों ताप। मोमिन यानी मुसलमान दुल्हे के घर पे मोमन के डेरा लिया, वो कहे कबीरा बाप। दूध न पीवे न अनबके, न पलने झूलंत, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत। कुछ खा पी नहीं रहे थे, फिर भी इतना स्वस्थ शरीर था जैसे किलो दूध रोज पीता हो बच्चा, ऐसे फल रहे थे। लेकिन जब तक कुछ खा पी ना ले तो माँ बाप के को विश्वास नहीं होता कि ये सुरक्षित है, नहीं खाता कभी भी मर सकता है। ऐसी चिंता में वो दोनों जने थे। अब खलक मुलक देखण गया राजा प्रजा रीत, जम्बूदीप जहान में वे उतरे शब्द अतीत। जम्बूदीप, ये जम्बूदीप भारतवर्ष है। परमात्मा सहस्री राय अपनी शब्द शक्ति से, वचन से, दुनी कहे यो देव है, दुनिया कहे यो देवता दिखे, देव कहे ये ईश। ऊपर देवता बातें कर रहे हैं कि तो भगवान हो सकता है, यानी ये भगवान मानते हैं निराकार यानी साकार बन के आ गया है, निरंजन। ईश कहे पर ब्रह्म है ये पूर्ण विश्व भी, ईश कहे ये पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीस। ये पार ब्रह्म है, यानी आप अपनी अटकल लगा रहे हैं। फिर कहते काशी गए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर में फुरा धन कबीर बल जाओ में। सकल कुरान कबीर हैं, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहे ये गई दीन की टेक। बच्चे का नाम रखने के लिए मुसलमान भाई काजी आए, वो क्या करते हैं, कुरान शरीफ को खोलते हैं, खोल के जो पहला अक्षर होता है उसके आधार से वो नाम रखते हैं। कबीर का अर्थ बड़ा भी बताते हैं ये लोग काजी।
तो कबीर शब्द था प्रथम, तो उन्होंने तुरंत वह पवित्र कुरान शरीफ बंद कर दी, फिर खोलने लगी, आपस में बतलाने लगे कि कबीर दुल्हाए का लड़के का नाम कबीर थोड़ा ही रखना चाहिए, कबीर माने बड़ा। देखो बेशक कहीं जैसे मुसलमान धर्म है, जाति पाति नहीं मानते, लेकिन ऊपर से नहीं मानते, अंदर से ज्यों की त्यों व्यवस्था है। तो उन्होंने सोचा था कबीर नाम किसी अच्छे घराने का रखेंगे तो ज्यादा पैसा मिलता है, इसको रखेंगे, इसमें तो 1 टका देना है, 2 मुट्ठी दाने दे देगा। तो उन्होंने सोचा बंद करो और देखते हैं। दूसरा देखने लगे, उसमें भी कबीर, पूरे उस पृष्ठ पे कबीर कबीर दोनों पर, कुरान वाले हर अक्षर नहीं रहे। फिर और पलट कर देखा, सारी को कबीर 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 लिखा सारा। परमात्मा बोले काजी कबीर नाम है मेरा, यही रहेगा। उस कुरान को वहीं पटक गए, ये जादू जंत्र जानता है, ये कोई कमबख्त पैदा हो गया, तुम्हारे मनहूस पैदा हो गया है, इतना और भड़का दिया उनको, और पता नहीं क्या क्या बकवाद करी, और लंबी कहानी वो यहाँ नहीं सुनाऊंगा। तो बच्चे का नाम कबीर ही रखा गया। जहाँ गरीबदास जी कहते हैं, काजी गए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुरा, धन कबीर बलि जाऊंगी। सकल कुरान कबीर हुए, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। महाराज जी ने धर्म भ्रष्ट कर दिया, सारी कुरान कबीर कबीर लिखी गई, वहीं पटक गई। काजी गए पटक कर कुरान को, दूध न पीवन अनभक, न पलने झोलंत, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत। ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था। तो कहते शिव उतरे शिवपुरी से, ये अवगत बदन विनोद। गरीबदास जी बता रहे, शिव जी आए शिवलोक से एक साधु रूप बना के, शिव उतरे शिवपुरी से, वो अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी बहे, जब लिया ईश को गोद। छोटे से बच्चे को जब शंकर भगवान ने गोदी में लिया, कहते हैं उसकी आत्मा खुश होगी, सारे शरीर में रोंग रोंग करने लगे शंकर भगवान के। नजर नजर से मिल गई, फिर किया ईश परिणय में, धन मोमन धन पूरे ना, यो धन का सीनी काम। अब शंकर भगवान साधु रूप में नीरू को बता रहे थे कि धन है तेरा यो सारा काशी नगर, और तेरा घर धन है जिसके घर ये भगवान आगे माई। और यो बालक मरेगा नहीं, मरने का वाला नहीं है। तो माई कहने लगी नीमा के महात्मा जी, ये सुख की सांत्वना से मेरा दिल डटने वाला नहीं है, ये कुछ खावेगा तो मेरा दिल डटेगा, यह सांत्वना मुझे आपकी संतोष नहीं दे सकती। अब क्या बताते हैं, नजर नजर में मिल गई, किया ईश परिणाम, धन मोमन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम। 7 बार चर्चा करी, ये बोले बालक बेन, शिव को कर मस्तक धैर्या, ल्या मोमिन एक धेनु। कहते हैं कबीर परमात्मा की, छोटे बच्चे की 25 दिन के की, और शिव जी की साधु रूप में 7 बार चर्चा हुई, और माई खड़ी खड़ी देख रही थी, साथ में नीरू खड़ा था। अन ब्यावर को दूहत है, कुंवारी को दूहत है, कुंवारी बछिया को दूहा, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। 6 मास के जब हुए, नित नैनावार दे, चरण चरण नित पूरी में, याद शिक्षा नित ले। 6 महीने के लीला में शरीर में परमात्मा हुए, तो उसी समय पैदल चल पड़े थे, पांव चलने लगे थे। अब थोड़ी सी कहते हैं, अब रामानंद जी के बारे में बताया, वो कौन थे कैसे थे। भगति दरावड़ देश थी, यहाँ नहीं एक रिंच,
ऊत भूत की धावना या पाखंड और परपंच। रामानंद आनंद में काशी नगर मंझारे, देश द्राविड़ छोड़कर वो आए पुरी विचार। अब स्वामी रामानंद जी के साथ आगे लिंक होता इस कथा का, इसलिए गरीबदास जी ने बीच में थोड़ा हिंट दिया है कि स्वामी रामानंद जी ये बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण माने जाते थे, वेदों गीता पुराणों के। और काशी एक हमारे पूरे विश्व के अंदर काशी अध्यात्म का एक केंद्र माना जाता है। तो जब रामानंद जी द्राविड़ देश में दूर रहने वाले थे, उन्होंने जब देखा कि ऐसे पवित्र नगरी में ये नकली ब्राह्मणों ने वहां पर ऊत भूत की पूजा पाखंड प्रपंच का प्रचार कर दिया है, तो वहां जाकर उन्होंने वेद शास्त्रों गीता अनुसार ज्ञान देने की सोची और वहां आकर रहने लगे। लेकिन उनके विचारों से, क्योंकि लोग संस्कृत बहुत बोलते थे, एजुकेटेड, बचपन से पढ़ने लगते थे, तो वहाँ की आसपास के क्षेत्र के लोग बड़े प्रभावित हुए कि रामानंद जी बड़े विद्वान पुरुष है, जिस कारण से ब्राह्मणों के एजुकेटेड बच्चे उनके शिष्य हो गए और 1400 ऋषि शिष्य बना दिए, जो केवल वेद गीता और पुराणों के आधार नाम लेकर के वो प्रचार करते थे। तो लोगों में कुछ वहाँ भक्ति पनपी, और लेकिन वो पाखंड भी बराबर चल ही रहा था। तो उसी समय क्या बता रहे हैं कि रामानंद भक्ति द्रावड़ देश थी, यहां नहीं एक रिंच। काशी में ऊत भूत की धावना पाखंड और परपंच। रामानंद आनंद में काशी नगर मंझारे, देश द्राविड़ छोड़कर वो आगे पुरी विचार। काशी में आगे ये विचार करके योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर। बचपन से ही ब्रह्मचारी थे स्वामी रामानंद जी, और योग साधना आदि करके मेडिटेशन करके उसने अपने आप को मान रखा था कि मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली है, अपने शरीर को साध लिया है। योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, लेकिन त्रिवेणी के घाट पर वो अटक रहे बलबीर। आगे चल के 3 रास्ते हो जाते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। अभी तक किसी को ज्ञान तो था ही नहीं। जब हम यहां से चलते हैं, त्रिवेणी किसको बताते हैं कि जहां इला और पिंगला आगे जाके सुषमना में मिल जाती हैं, वहां उनको कहते हैं त्रिवेणी। नहीं, इससे आगे चल के जब हम त्रिकुटी पर पहुंचते हैं, त्रिकुटी के बाद फिर 3 रास्ते होते हैं। त्रिकुटी के बाद 3 रास्ते, वो त्रिवेणी कहलाती है। योग योग प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर। तीर्थ व्रत एकादशी और गंगोदक स्नाने, पूजा विधि विधान से सर्व कला सुरज्ञान। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? शोभा दास है जी। शोभा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर डिस्ट्रिक्ट करनाल, गांव अमूपुर से हूँ सर। शोभा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2011 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर भक्ति साधना तो जैसे आम समाज की तरह घर में माई मसानी सेठ शीतला की जो भक्ति करते हैं, ऐसे हम भी किया करते थे सर। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं गांव गुमथला गढ़ुआ पेवे के पास, वहाँ मैं कटिंग का काम करता था। नाई की दुकान थी मेरी, तो वहाँ काम करता था। तो मेरे पास कटिंग के लिए समाज से लोग आया करते थे, और वहाँ संत रामपाल जी महाराज के
शिष्य आया करते थे। सर मैं बीमार बहुत था, तो वहाँ आने पर वो मेरे को पूछा करते थे, मास्टर जी आप भक्ति किया करो, आप परेशान ज़्यादा रहते हो। मैं कहा करता था भई ऐसा है, भक्ति हम सभी समाज करता है, उनकी तरह मैं भी करता हूँ। वो कहता था नहीं जी ऐसे हैं, आप शास्त्रों के मुताबिक भक्ति किया करो। मैंने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन जैसे जैसे मैं दुखी होता गया वैसे वैसे भक्त भी मेरे पास आते गए। एक दिन क्या हुआ, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने मेरे को एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा पुस्तक देने के बाद वो बोले मास्टर जी इसको पढ़ा करो, शायद आपके दुख कम हो जाएं। मैंने कहा ठीक है भाई, पढ़ लूँगा मैं इसको। लेकिन मैंने उसे ले तो ली, मैंने उस पुस्तक को जाके ट्रक में रख दिया, मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। कम से कम 4 महीने वो पुस्तक उस ट्रक में रखी रही, मेरे को कोई समय नहीं मिला। लेकिन एक दिन अचानक परमात्मा की दया हुई, दुखी तो मैं बहुत था, मैंने ट्रक से उस पुस्तक को निकाला और फिर मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने देखा उसके अंदर एक काल पुरुष भी है, तो फिर मैंने काल पुरुष के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। जैसे जैसे मैं उस पुस्तक को पढ़ता गया तो वैसे वैसे ही मेरी जो दिमाग में टेंशन थी या थोड़ा दुखों का भार था वो कम होता गया। और मैं भगत जी के साथ 19 मार्च 2011 को संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके मैंने नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, सबसे पहले तो लाभ ये है सर, जब मैं नामदान ले चुका था तो मेरे घर जो दूसरा बच्चा हुआ, पहला मेरे पास लड़का था सर, लेकिन जो दूसरा बच्चा हुआ उसके बारे में मेरे को 10 दिन बाद पता चला भाई वो जो मेरे घर है बच्चा हुआ है ना, वो किन्नर रूप में है। मेरी भक्तमती ने मेरे को फ़ोन किया भी जो हमारे घर बच्चा हुआ है उसका कंप्लीट शरीर नहीं है। मैंने देखा है उसको, पहले तो जो दाई रूप में आती थी माई, उसको पता नहीं था, वैसे नहला देती थी। लेकिन जब मेरी भक्तमती उसको नहलाने लगी ना, तब उसको स्पष्टीकरण हुआ भी इसका कंप्लीट शरीर नहीं है। तो मेरी भक्तमती ने जब फ़ोन किया तो मैं तुरंत वहाँ से अपने गाँव आ गया। गाँव आने के बाद मैंने अपने बच्चे को देखा, अपनी आंखों से देखा तो देखा कि उसका कंप्लीट शरीर नहीं है, सिर्फ पानी निकलने के लिए थोड़ा सा सुराग है उसमें। तो मेरे घर वालों ने भी देखा, हमने भी देखा। तो इस बात के ऊपर जो मेरा बड़े वाला भाई है उससे मेरी बातचीत हो गई, तो उसने पता लग गया था भाई हाँ भाई मेरे जो छोटा भाई है उसने संत रामपाल जी महाराज का नाम ले चुका है। वो कहने लगा जी भी आपने पीर फकीरों को छोड़ दिया है, अपने पितरों को छोड़ दिया है, इसीलिए ये बच्चा इस तरह का हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा भाई, तो अगर मैं संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर दोबारा से इन पितरों को मानने लग जाऊं या पूजने लग जाऊं, क्या ये किन्नर ठीक हो जाएगा? तो वो कहने लगा भाई इसको पूरी धरती पे कोई ठीक नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं, ये गलत बात है। इस समय धरती पर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, वो सभी कष्टों को काट देते हैं। तो वो कहने लगा ठीक है, तो ऐसा करो आप संत रामपाल जी महाराज के पास ही जाओ, देखते हैं ठीक करता है या नहीं। तो मैं अपने परिवार को लेकर, मेरे दोनों बच्चों और मेरे घरवाली को लेकर गुमथला पहुंच गया जहाँ पर मेरी दुकान थी। वहाँ जाने के बाद फिर मासी और को भी पता लग गया था कि फ़ोन पहुंच गया था। उन्होंने भी उस बच्चे को ऐसे मतलब कि मिलाप करके देखा, कम से कम 4-5 माइयों ने अपनी आंखों से देखा। वो कहने लग गया भी इसका ठीक होने के कोई चांस नहीं है। तो मैंने कहा भी ऐसी बात नहीं है, हमने जिसको गुरु बनाया है संत रामपाल जी महाराज को, वो पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं यहाँ। तो वो बोले ठीक है भाई, जैसा थारा विश्वास है करो, लेकिन डॉक्टर से दिखाओ। हमने कहा भी संत रामपाल जी महाराज से बड़ा डॉक्टर धरती पे कोई नहीं है, हम तो इसको ही पूर्ण परमात्मा मान रहे हो, यही पूर्ण परमात्मा है। तो भगत जी ऐसे हुआ, तो वहाँ से भगत जी आए और हमने उनको पूछा भी हम संत रामपाल जी महाराज से कैसे मिल सकते हैं। बोला भगत जी कुछ नहीं, आपने लाइन में खड़े होके गुरु जी आशीर्वाद लेना और उससे बातचीत करने, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी सभी को आशीर्वाद देते थे आश्रम में, टोटली जितनी साध संगत जाती थी, और सभी से कष्टों के बारे में पूछते थे, बेटा आपको क्या कष्ट है, और आशीर्वाद देते थे। तो उसी प्रकार हम भी चले गए, हम भी लाइन में खड़े हो गए बच्चे को लेकर। तो जब संत रामपाल जी महाराज आए,
संत रामपाल जी महाराज को हमने प्रणाम किया और गुरु जी से अरदास लगाई। गुरु जी बोले, बेटा बताओ क्या कष्ट है आपको। हमने कहा, गुरु जी हमारे घर एक बच्चा हुआ है जो किन्नर रूप में है, और गुरु जी हम बहुत मतलब कि कहने का अर्थ समाज से और अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे परेशान हो गए। अभी उनको पता लग गया अभी इनके घर ये पैदा हुआ है, और स्वाभाविक है वो कहते हैं अभी इसको तो घर नहीं रखा जाएगा और इनको किन्नर ले जाएंगे। तो परमात्मा से पढ़े, बोला बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, आप फूस मांग रहे हो, अन्न मांगो ना। यहाँ किसान अन्न के लिए ही खेती करता है, तो आप अन्न मांगो, फूस तो वैसे ही मिल जाएगा। तो बोला बेटा आपको दूसरा मंत्र मिलेगा 4 महीने बाद, फिर देखना जो ये कर्मों की मार है ना इसको परमात्मा जलाकर राख कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है गुरुजी। हमने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और हम दोनों जी वापस अपने गांव चले गए। तो हमारा उस दिन से इतनी खुमारी लग गई, तो हम दिन रात ही प्रथम मंत्र का जाप करने लग गए, काम कम जाप ज़्यादा। तो जैसे ही 4 महीने बाद हमारे को सतनाम मिला। सतनाम मिलते ही हमने रट्टा लगा दिया सतनाम का, क्योंकि हमारे आगे तो हमने ये दुखों का पहाड़ दिख रहा था, भाई बहुत बड़ा पहाड़ है ये तो, और परमात्मा ने कह रखे ठीक होगा। तो सर जब हमारे को 4 दिन हो गए ना सतनाम का जाप करते हुए, 5वां दिन आया, सर्दी के दिन थे, मेरी भगतमती उस बच्चे को गर्म पानी के साथ बाहर धूप में नला रही थी और मैं भी बैठा था चारपाई पे। तो उसने कहा देखो देखो जी, देखिए ये कंप्लीट शरीर हो गया, सतगुरुदेव ने हमारे ने कंप्लीट शरीर कर दिया। तो देखो जी मैं दौड़ा दौड़ा गया और जाके मैंने शरीर को भी देखा कंप्लीट ही शरीर हुआ था। संत रामपाल जी महाराज ने उस टाइम जो अपने वचन थे वो पूरे कंप्लीट कर दिए थे जी, और उस बच्चे को गुड़िया बना दिया। और आज वो गुड़िया मेरे पास है जी, 7 साल की हो रही है जी। अगर आज को किसी को यकीन नहीं है आके मेरे घर आके देख सकते हैं। गांव का नाम है मेरा अमूपुर, डिस्ट्रिक्ट करनाल। मेरे गांव में देखो जो मेरे घर वाले हैं उनको पता है और हमको पता है, मेरी रिश्तेदारी को पता है, किसी से भी पता कर सकते हैं। लेकिन जो परमात्मा का रास्ता है ना, इसमें समाज कभी साथ नहीं देता। चमत्कार देखने के बाद भी उसको भूल भुलैया कर देता है। लेकिन जिसके ऊपर हो रहे हैं, अब जैसे मेरे पर संत रामपाल जी महाराज के रूप में जो मेरे पर चमत्कार किया है, दास को जेल सेवा भी मिली है। जेल सेवा के अंदर जाके भी मैंने जो अंदर कैदी थे हमारे से यही बातचीत करते थे, आप इस संत के पीछे लगे हुए हैं, इसने आपको क्या दिया, आज आपको जेल दे दी है। तो वहाँ भी हम यही कहा करते थे, भाई जो मेरे घर बच्चा है वो एक किन्नर रूप में था और आज वो गुड़िया है कंप्लीट। अगर मैंने उसके बदले 4 साढ़े 4 महीने या साल भी या 2 साल भी लगाने पड़ गए तो क्या बात है, जो वो बच्चा ना उम्र भर हमारे से अलग भी हो जाता और ना जाने कहाँ कहाँ धक्के खाता। लेकिन इस कंप्लीट गॉड ने, संत रामपाल जी महाराज ने उस बच्चे को आज कंप्लीट शरीर देगे उसको और नामदान देगे, मोक्ष का रास्ता हमारे पूरे ही परिवार को दे दिया है। सर मेरे अंदर आँखों से कम दिखाई देना, कानों से कम सुनाई देना, और जी जो मैं ये बता रहा था मेरे नाभि खिसक जाना, तो इनसे बहुत दुखी था जी मैं। और साइडों में जो पत्थरियाँ हो जाना, मैंने दुनिया भर की दवाई खाई जी, आज भी मेरे हाथ वो कंप्लीट मतलब कि कहने का थोड़ा थोड़ा मालिक ने याद रखने के लिए छोड़ रखे हैं। यहाँ भी मैंने दवाई खा रखी है 1000 रुपये की, 2-2000 रुपये की, इतनी दवाई खाता था। सुबह 4 बजे उठ के पत्थरियों की दवाई खाता था जी मैं। लेकिन जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हूँ उसके बाद मेरे को एक गोली तक नहीं खानी पड़ी जी। वो जितने दुख थे मेरे अंदर, या जो मेरे अंदर पत्थरी थी, या मेरे आँखों से कम दिखाई देना था, कानों से कम सुनाई देना था, या फिर जो मेरी ये आँख खिंचाई थी, ये सब बिल्कुल ऐसे हो गए जी, बिल्कुल जैसे मैं दुखी है ही नहीं था। मैं आज उन दुखों को बिल्कुल ही कंप्लीट भूल चुका हूँ जी। और मैं एक खासकर ये बात है जी, जो मैं ये काम कर रहा हूँ हेयर ड्रेसर का, तो इसमें नज़रें कमज़ोर होती हैं, लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए पीछे जब से काम कर रहा हूँ, मेरी जो दृष्टि है नहीं बहुत तेज़ है जी, बिल्कुल भी कम नहीं है जी, एक बाज की तरह बिल्कुल
ऐसे काम करता हूँ जो शायद मेरे को चश्मे की भी आवश्यकता नहीं पड़े, अगर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे ही भक्ति करता रहा। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद कोई मेरे कर्मों की मार बीच में कोई तेज हो गई थी, जो इतनी शायद दास की भक्ति नहीं थी, कर्मों की मार बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण मेरा दस्त लग गई सर, लूज मोशन जिसे कहते हैं। तो जी मैं 3 दिन लूज मोशन लगे रही। तो अगर मैं मासी का था तो वो बोले भाई ऐसा है, आप दवाई ले रहे हैं, आप ठीक नहीं हो रहे, ऐसा करो आप पेवा अस्पताल में चले जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं वहाँ जब मैंने अस्पताल के अंदर एंट्री की और मैं लाइन में बैठा रहा, डॉक्टर आए, डॉक्टर बोले हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी मेरा दस्त नहीं बंद होते। बोला कितने दिन हो गए। मैं कहा जी आज 3 दिन हो गए। बोला अच्छा। उन्होंने चेकअप किया और उन्होंने कहा कि भाई इसका बिल्कुल पानी ख़त्म है, डैमेज है, और जल्दी से मेरे को लेटाया और बहुत बड़ी बोतल लगा दी ऐसे ऊपर। और जी मैं पड़ा रहा, तो पड़ा रहा, कम से कम 3 घंटे का ट्रीटमेंट था। 3 घंटे बाद मेरे को उसने कहा भी अब आप ठीक हो गए, अब आप घर जाओ। तो कहने लगा किस चीज़ में आए थे। वहाँ डॉक्टर जी मैं बाइक पे आया था। बोला हो ही नहीं सकता। मस्त डॉक्टर जी मैं बाइक पे ही आया था। बोले आप बाइक चलाने लायक है ही नहीं थे। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर जी आप नहीं मानते, देखो बाइक ये खड़ी है, चाबी ये रही है। मैंने दोबारा फिर चाबी लगाई और फिर मैं वहाँ डॉक्टर जी से जाऊँगा मैं। बोला ठीक है भाई। लेकिन मेरे लूज मोशन तब भी ठीक नहीं हुए। तो उसके बाद गांव गुमथड़ा से फिर मेरे को ग्लूकोज की बोतल लगाई गई, डॉक्टर दूसरा बुलाया गया। नहीं, मेरे को कम से कम 4 दिन हो गए दस्त लगते हुए। फिर मैंने मेरे बड़े भाई को ही फ़ोन किया, वो भी गांव में डॉक्टर है, उससे जो मेरे से छोटा है वो भी गांव में डॉक्टर है। तो मैं वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद मेरे भाई ने मेरे को ग्लूकोज लगा दी। 1 लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, 4 लगाई, तो मेरे दस्त या लूज मोशन बिल्कुल ठीक नहीं हुए। तो उसके बाद मेरे छोटे भाई को जब पता चला, वो भी डॉक्टर था, तो वो भी ग्लूकोज की बोतल ले आया काफ़ी, उसने भी मेरे को लगाई। कम से कम मेरे को 7 दिन हो गए लूज मोशन को। और मैं ऐसे हाथ में ऐसे पकड़े, ऐसे लैटरिन में जाता है, ऐसे रखता। कहने का अर्थ ये था कि मेरा कम से कम 1000 से ऊपर लूज मोशन लग गए। लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में था, मेरा शरीर टस से मस नहीं हुआ, ऐसे के ऐसा बिल्कुल। 1000 दस्त लगने के बाद तो आदमी को होश नहीं रहता, 1 दस्त लग जाए तो चक्कर आके गिर जाता है। तो जी क्या हुआ, मेरी बहनें हैं, उनको पता लग गया भी मेरा जो हमारा छोटा भाई है वो लास्ट स्टेज में है, उसको मिल के आए। वो देखो जी उनके पास गड्डी थी एक सम्मो, वो गड्डी में बैठ के आ गए। आते ही उन्होंने क्या देखा भी, बोले भाई हम आपको ना अस्पताल में एडमिट कराएंगे अच्छे से में, और आपको ठीक कराएंगे। मैंने कहा भी ठीक है, अस्पताल में तो जाया, यहाँ भी जोर लगा लिए, आप ऐसा करो मेरे को आश्रम में ले जाओ। वो बोले ठीक है, हम भी देख लेंगे आपको आश्रम का। ठीक है, मैं गड्डी में इनके साथ चला गया। और जाने के बाद मैंने जैसे ही, उस दिन सत्संग तो है नहीं था, सतगुरुदेव जी दर्शन दे रहे थे, 2 बजे का टाइम था। और वहाँ जाने के बाद मैं दर्शनों के लिए चला गया। अंदर जाते ही गुरुजी से प्रार्थना गाई। गुरुजी बोले बेटा क्या है। मैंने कहा गुरुजी 8 दिन हो गए दास को, दस्त लग रहे हैं, बंद नहीं होते। गुरुजी हंस पड़े, बोला बेटा बस ये तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। गुरुजी ने ऐसे ही हाथ रखा है, ऐसे हाथ रखते ही एकदम जैसे कुछ अंदर से कुछ टूटा हुआ था, सारा सब एकदम से जुड़ गया। एकदम पलक झपकते ही गली एकदम से ठीक हो गया जी। मैं गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बाहर आया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपके साथ एक बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ। आपके यहाँ जो बच्चा हुआ था वह किन्नर पैदा हुआ था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाने के बाद वह बच्चा ठीक हो गया। यह बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार है। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो लोग जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो कहने की भी आवश्यकता नहीं है, जो कह दिया जी। कहने का अर्थ ये है जी मेरा कि वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने। जो मेन टारगेट है संत रामपाल जी महाराज का यहाँ आने का और ज्ञान बताने का, तो ये बीमारी तो बताने की आवश्यकता नहीं जी। यहाँ तो ज्ञान सुन के जब वो नामदान लेंगे, नामदान लेने के बाद परमात्मा कहते हैं जो ये दास मंत्र देता है, जो जाप देता है,
चाहे जन्म मरण की जो बीमारी बताई है मेन, वो ठीक हो जाएगी। ये तो बीमारी कुछ भी नहीं है जी, ये तो पल भर में ही ऐसे बगैर बताए ठीक हो जाएंगी जी। हाँ, जैसे मेरे घर जो मेरा बच्चा था पल भर में ही ठीक हो गया। ये जाप से ही हुआ जो संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, बोले बेटा आपको मैं 2 अक्षर का सतनाम दूंगा और उससे आप देखना ये पाप कर्म कट जाएगा और ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल 100% वही बात हुई जी। हमने 4 ही दिन तो जाप किया था जी सतनाम का, और 4 दिन के बाद जब 5वां दिन पड़ा तो वो कंप्लीट शरीर हो गया। तो जब मेरा बच्चा ठीक हो लग रहा तो वो भी तो बच्चे उसी पूर्ण परमात्मा के हैं, उनको भी तो वही मंत्र मिलेगा, तो बिल्कुल ठीक होएंगे जी। ये तो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, सभी को बराबर मंत्र देते हैं, सभी को बराबर आशीर्वाद देते हैं। उनकी शरण में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, उनकी शरण में सब समान है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जैसे साधना टीवी पे सत्संग चलता है शाम को, तो उस पर एक पट्टी आती है जी। पट्टी पे फ़ोन नंबर लिखे होते हैं जी, जो उनसे कांटेक्ट करें, और जब कांटेक्ट करेंगे तो आपको नाम दीक्षा का जगह अपने आप बता देंगे जी, कहाँ से आपको नाम दीक्षा मिलेगी। धन्यवाद सर।